हेलो गाइस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम केमिकल रिएक्शन होने के कारण के बेस पे, भाई कोई तो कारण होगा तो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कुछ चीज़ों को हम गर्म करते हैं, कुछ चीज़ों के अंदर कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ में बिजली प्रभावित करनी पड़ती है, या कुछ को खुले में छोड़ दिया जाता है, यानी कि लाइट की प्रभाव से। इस बेस पे हमें क्या है, ये जो हम डिकम्पोजिशन है इसको भी हम तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है यही है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं इसमें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव किया जाता है। ठीक है, और तीसरा और लास्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के प्रभाव से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, वो सिंगल होता है, एक ही होता है। और जब उसको उष्मा देते हैं तो वो दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, तत्व बनाता है, या प्रोडक्ट बनाता है। राइट। अच्छा, इसके कुछ खासियत है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो हमें उष्मा की यानी हीट की जो आवश्यकता होती है, केमिकल रिएक्शन शुरू करने से लेकर के और उसे कंटिन्यू रखने में और खत्म होने तक हमें हीट की जरूरत होती है। यानी कि हम इस रासायनिक अभिक्रिया को कह सकते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हीट की वजह से ही होती है। ठीक है, तो और बाकी जो हमारी कुछ कमी रह गई है इसको हम करते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ बातें समझ में नहीं आती, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या किसी का समझाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कोई भी भाषा बोले और एग्जाम्पल यहाँ लिख दी जाए, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, तो आप आराम से समझ सकते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। डिकम्पोजिशन, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको पता नहीं होगा, लेकिन बच्चों हम जो चलते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि जो हमारे सामने जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो डिकम्पोजिशन क्या है, एक तरीके, ये क्या है, कंपोजिशन का अपोजिट वर्ड है। कंपोजिशन मतलब किसी चीज को मतलब असेंबल करना, इकट्ठा करना, या कोई ग्रुप ऑलरेडी पहले से ही ग्रुप हो, है ना, या असेंबल की हुई चीज हो पहले से, तो वो कंपोजिशन हो जाता है। तो कई जगह इसका इस्तेमाल होता है ना, तो इसको कंपोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या, इसका उल्टा है, यानी इसको पृथक करना, अलग अलग करना। अब देखो एग्जाम्पल के लिए जो हमने कहा शुरू में ही कि रिएक्टेंट एक होता है और जब उसको हीट दी जाती है तो क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या करता है, वो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो जाके क्या होता है, वो उत्पाद बनाते हैं, यानी अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो हम पहली बात कर चुके हैं। तो अब वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अगर, तो ये क्या करता है, रिएक्टेंट को तोड़ देता है। कंपोजिशन मतलब जुड़ना, और डिकम्पोजिशन मतलब उसे तोड़ना। तो एक एग्जाम्पल लूंगा मैं आराम से यहाँ पे, ये देखो पहले मैं लिख लेता हूँ। ये होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कि कैल्शियम कार्बोनेट, कभी आपने सुना भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसके बारे में पहले बात कर लें। देखो इसको जब हम हीट देंगे तो क्या होता है, ये
ज्यादा नहीं, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे एक तो बनाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब इसको याद करने के लिए बस कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, और जब मैं याद दिलाऊंगा तो आप लाइफ में कहीं भूलोगे भी नहीं, क्योंकि इस चीजों से पाला पड़ता रहता है हमारा अक्सर आप लोगों का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? साइंस की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? चूना पत्थर। यानी कि एक ऐसा पत्थर जिससे चूना बनाया जाता है, तो ये वो पत्थर है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक ऐसा पत्थर जिससे चूना बनाया जाता है। अब चूना कैसे बनता है? अब यहाँ पे आ गई जो हमारी काम की बात है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट है हमारा एक, और जब हम इसको हीट देंगे तो क्या हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो भाई टूट गया। ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। जब हम इस चूना पत्थर को गर्म करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, मैंने देखा है, इंडस्ट्रीज में रहा हूं मैं बहुत साल, इसलिए मेरे को पता है। तो क्या होता है, इसको खूब सारी हीट देते हैं, बहुत ज्यादा, और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाती है। शेष जो बचता है, साइंस की भाषा में वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और आम भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? चूना बोलते हैं। वही चूना है, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है। चूना तो है वो, लेकिन क्या है, वो बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना है। अब आप कहेंगे सर तो बुझा हुआ चूना कैसा होता है? हाँ जी, इसको भी मैं बताता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। जितने भी पनवाड़ी हैं और छोटी छोटी डिब्बी में तंबाकू खाने वाले लोग चूना रखते हैं, वो चूना होता है बुझा हुआ चूना। अब वो कैसे बनता है, इसको भी बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने नहीं देखी हुई घटना, तो आप अपने चाचा ताऊ या ताया या किसी से बड़े से बाबा से पूछ के देखना कि पहले जो घरों में सफेदी होती थी तो वो चूना लेके आते थे मार्केट से, और सुबह सफेदी करनी है तो क्या करते थे वो, रात को ही एक प्लास्टिक का ड्रम लेके, बड़ा सा बर्तन, और उसमें चूना डाला और उसे पानी से भर देते थे। देखो ये घटना आप किसी से पूछ सकते हैं घर में भी, और नहीं तो मेरी बात तो आपको याद रहेंगी रहेंगी। अब पानी से भर दिया, अब पानी से भरने के बाद कुछ देर के बाद ही इतनी हीट पैदा होती थी कि पानी उबलने लगता था, खौलने लगता था, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो वो बॉल होने लगता था। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया, या उससे भी ऊपर पहुंच गया होगा। ठीक है, यानी कि इससे एक बात तो प्रूफ होती है, साइंस की जो एक डेफिनेशन है, एनर्जी कैसी भी हो, ना पैदा होती है ना नष्ट होती है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट था, चूने का पत्थर, हमने इसको हीट दी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, कैल्शियम ऑक्साइड बना। जो हमने हीट दी थी वो बेकार नहीं गई। आप समझ रहे बात को, वो बेकार कहाँ गई, सारी इसके अंदर स्टोर हो गई। किसके अंदर? चूने के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। अब जब हम इसको पानी डाला ड्रम में करके, वो हीट वापस आ गई और पानी जो है उबलने लगा। समझ आ गई बात? तो साइंस का यहाँ पे एक रूल ये भी जो है यहाँ पे सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है, मैं उसे ही बता देता हूँ, क्योंकि ये तो आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरा वाला हो सकता भूल जाएं। वो भी कार्बोनेट का है, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं है, वो लेड कार्बोनेट है। लेड को हम गाइस दिखाते हैं पी से, कोई डाउट? और कार्बोनेट का मतलब ये है कि CO3, इसमें भी कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब जब हमने इसको हीट दी, ये तो हमने हीट दे दी, ये जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ये हीट का सिंबल है, आप इसके आगे H भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनाता कैल्शियम ऑक्साइड,
यहाँ बनेगा लेड ऑक्साइड, ये लो जी लेड ऑक्साइड, और यहाँ बनेगा वही कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों एग्जाम्पल एकदम डिट्टो कॉपी है, मतलब एकदम जैसे आपने सामने शीशा रख दिया हो। अब आप देखो, हम जब भी कभी आपको बताते हैं केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, तो हम एक बात जरूर बोलते हैं कि आप कितना भी बढ़िया जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, अगर आपने कुछ ऐसी इक्वेशन लिखी है और फाइनल आपका हो चुका है, एक बार बस इस इक्वेशन को बैलेंस करके जरूर देख लेना। अगर बैलेंस प्रॉपर है, इसका मतलब आपके 100% मार्क्स ओके हो गए। हम करते हैं पहली वाले को बैलेंस, देखो वो तो हम बता ही चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। जो परमाणु रिएक्शन से पहले हैं हर तत्व के, वही परमाणु रिएक्शन के बाद होने चाहिए। अब कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों के हम देख लेते हैं कितने कितने परमाणु हैं। देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये रिएक्टेंट है। इसमें कैल्शियम का कितना है? एक परमाणु है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के तीन है। ठीक है जी। अब आप उधर चलते हैं, यहाँ कैल्शियम का एक, ठीक है, यहाँ भी एक है, ओके हो गया। यहाँ कार्बन का एक है, यहाँ भी कार्बन का एक है, ये भी ओके। ऑक्सीजन के यहाँ तीन है, तो इधर भी तीन होने चाहिए। देखो दो ऑक्सीजन के ये हो गए और एक ये हो गए, हो गया ऑक्सीजन के तीन, यानी कि ये इक्वेशन हमारी परफेक्ट बैठती है। तो हम इस पे राइट कर देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरी वाली पे। लेड का परमाणु एक, यहाँ भी एक है, कार्बन का एक, ये भी एक है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। और ऑक्सीजन के तीन, तो दो ये हैं ऑक्सीजन के और एक ये हो गया, तो हो गया गाइस तीन। यानी कि ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है 100% ओके है, इसमें कोई लेकिन परंतु वाली बात नहीं है। इससे आते हैं आपके सॉलिड मार्क्स। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित की है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर रहेगी और डिटेल में रहेगी और बढ़िया करके रहेगी। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।